यूपी के वैकेंसी में ही हमको मौका मिलेगा या उसके आगे भी किसी अन्य प्रदेश में हम टीचर बन सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कृपया वीडियो अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अभिनंदन, नमस्कार, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिएट विजन पे। बात करेंगे कि अब यूपी टेट के बाद हम क्या करें। हमारा यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इसके बाद अब केवल रिजल्ट का देरी है। अब आगे केवल क्या यूपी के वैकेंसी में ही हमको मौका मिलेगा या उसके आगे भी किसी अन्य प्रदेश में हम टीचर बन सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कृपया वीडियो अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। DSSB, राजस्थान PRT, रीट, MP टेट सभी के बारे में मैंने यहाँ पे आपसे बात किया है, तो कृपया प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट पासिंग मार्क या सी टेट में कितना पासिंग मार्क चाहिए। तो पासिंग मार्क आपको जनरल है, अगर आप सामान्य हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, और अगर आप यूपी टेट और सी टेट दोनों में, और 82 नंबर अगर आप जो है अन्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए। तो ये आपका एक पासिंग मार्क हो गया। इसके बाद आप देखिए PRT प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप जा सकते हैं अगर आपके पास BTC या DLED है, और जूनियर की वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर TGT या PGT आप चाहते हैं देखना तो इसके लिए आपको B.Ed की आवश्यकता पड़ेगी। TGT और PGT में BTC वाले मान्य नहीं हैं। तो अभी देखिए आपके यूपी शिक्षक भर्ती यूपी में सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा प्लस की वैकेंसी निकलती है और लगभग 50,000 टीचर एक साथ जॉब पाते हैं। इसीलिए यूपी शिक्षक भर्ती सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट रहती है। इसका बहुत ही जोर शोर से बच्चे तैयारी करते हैं, और इसका क्या योग्यता होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यूपी TGT वैकेंसी के लिए टीचर प्राथमिक वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपको स्नातक होना चाहिए, और B.Ed या DLED आपने कोई कोर्स किया हो जिसे BTC भी कहते हैं, या आपने कोई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लिया हो, या फिर 2 इयर्स डिप्लोमा हो D.Ed, या कोई स्पेशल BTC जो होता था वो आपके पास हो। तो चूंकि यूपी टेट जो है आजीवन मान्य हो चुका है, एक बार आप पास हो गए तो आपको आजीवन फिर नहीं देना है, उसकी वैलिडिटी जो है आजीवन कर दी गई है। तो इस तरह आप यूपी टेट क्लियर करने के बाद, चाहे आप यूपी टेट क्लियर हो चाहे सी टेट क्लियर हो, चाहे दोनों क्लियर हो, किसी एक टेस्ट के साथ आप जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ आप जो है शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। देखिए ये उसका सिलेबस है। सिलेबस से पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा पेपर आएगा। पेपर में देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पहली बात, बहुत से अभी आगे एग्जाम हैं जिसमें नेगेटिव मार्क्स भी हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पेपर जो है 2.5 घंटे का होगा। पेपर जो आपका 2-30 घंटे 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन करना है, 150 प्रश्न भी रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और कठिनाई स्तर 12 तक रहेगा, 12 तक, कक्षा 12 तक कठिनाई स्तर भाषा में मिलेगा, लैंग्वेज में। और जो आपका CDP और मनोविज्ञान होता है वो आपका DLED पाठ्यक्रम के स्तर तक पूछा जाएगा। तो 150 क्वेश्चन रहता है। पिछली बार के वैकेंसी में 97 और 90 97 और 90 नंबर कट ऑफ रखा गया था। इसके नीचे जो थे उनको बाहर कर दिया गया था। 97 और 90 से ऊपर वाले वैलिड थे। तो आगे क्या नए वैकेंसी में क्या डिटेल होता है, क्या नोटिफिकेशन होता है, ये तो आगे की है, पर पीछे 2 वैकेंसी में आप इससे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए लैंग्वेज, भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हिंदी से रहता था, 10 क्वेश्चन संस्कृत से और 10 क्वेश्चन अंग्रेजी से। विज्ञान से आपका 10 नंबर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ आपका वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है 20 नंबर का, और मैथ के लिए आप मुझसे स्पेशली जुड़ सकते हैं। मैं जल्द ही 10 फरवरी से आपका क्लास लेने वाला हूँ। आप पूरा सिलेबस कवर कर लीजिएगा। और पर्यावरण यानी EVS और सामाजिक अध्ययन से 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र सब कुछ उसमें पूछा जाएगा इसी 10 नंबर के पेपर में। शिक्षण कौशल में आपका 10 नंबर है, जो आप लोगों ने पढ़ा शिक्षण कौशल BTC के पाठ्यक्रम में था, ये एक पूरा किताब है। मनोविज्ञान भी CDP जो आप लोग पढ़ते हैं, अधिगम, व्यक्तित्व, व्यवहार, सब आपका 10 नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर का ये करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मेन आप देख सकते हैं कि 40 नंबर ये आपका लैंग्वेज, 20 नंबर आपका मैथ और 30 नंबर आपका करंट अफेयर। तो 4, 3, 7, 1, 8, 80 नंबर आपका यहीं से कवर हो जाता है। बाकी रीजनिंग 5 नंबर की है,
और इंग्लिश 5 नंबर का है। इंग्लिश नहीं, ये जो है हाँ रीजनिंग 5 नंबर का है। सूचना तकनीकी 5 नंबर का है और जीवन कौशल 10 नंबर का है। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये चीज़ आपको बीटीसी के पाठ्यक्रम में मिल जाएगा। जीवन कौशल शायद न मिले, लेकिन पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी आपको। हम बात करते हैं कि सी टेट और यूपी टेट। यूपी टेट केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही एलिजिबल है, लागू है। बाकी अगर अन्य आप किसी अन्य प्रदेश में चाहते हैं टीचर बनना, तो उसके लिए आपको सी टेट पास होना जरूरी है। सी टेट भी आपका सेम प्रोसेस था, आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया, एग्जाम दे दिया है, वेट करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप लोग जो है एकदम सुस्त पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि समय का सदुपयोग करिए बिल्कुल। एक समय 10 दिन बाद 20 दिन बाद कोई वैकेंसी आ जाए तो आप क्या करिएगा। यूपी टेट सिलेबस जो आपने देखा है और शिक्षक भर्ती का भी सिलेबस आप लोग देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। सिलेबस को कवर करना है तो इसके लिए आप अभी से लग जाइए, तैयारी कीजिए। और ये देखिए केवीएस की वैकेंसी, रिक्रूटमेंट जो है बहुत ही केंद्रीय विद्यालय की अच्छी वैकेंसी है, एक अच्छी पोस्ट होती है। एक टीचर की वैकेंसी सभी अच्छी होती है, पर केवीएस केंद्रीय विद्यालय है, एक अच्छा इंग्लिश सीबीएसई पैटर्न। और यहाँ पे आपके साथ वही बीटीसी बीएड या ग्रेजुएशन के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस के लिए आपको क्या है, सी टेट पास होना चाहिए। और ये उसका पैटर्न है। यहाँ पे 2 पेपर होता है, 10 नंबर का, ये 70 नंबर का आपका। इसमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर और पेडागोजी, ये आपका 70 नंबर का आता है। और सब्जेक्ट से आपका 80 नंबर आता है। ठीक है, तो 70-80 सब्जेक्ट मीन्स जो आपका 1 से 5 के बीच सिलेबस है, उसी में आपका 80 नंबर। तो 70 और 80 150 नंबर का पूरा आता है। और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। इंटरव्यू, हाँ इसमें आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू इसमें कोई किसी प्रकार की सेटिंग नहीं होती, मत सोचिएगा। इंटरव्यू में केवल आपका जो स्किल है वो टेस्ट किया जाता है, आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, पैनल रहती है और आप उससे 5 मिनट 7 मिनट पढ़वाया जाता है, जिससे कि आपको टेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट वैकेंसी रीट। अभी आप लोगों ने देखा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रीट की अभी कुछ महीनों पहले एग्जाम हुआ है। और इसका पेपर तो यूपी टेट और सुपर टेट से भी इजी आया था। तो आप शिक्षक भर्ती सुपर टेट के को छोड़ के अभी आप रीट की तैयारी कीजिए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह 14 या 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का अशोक गहलोत सरकार ने निर्णय लिया है। तो अभी इन्होंने पिछले बार भी निर्णय लिया था और एग्जाम करवा दिया। और उसमें बच्चे 140, 135, 130 करके जो है आगे प्रोसेस में लग गए हैं। तो रीट जो है ये भी एक आपके लिए एक अच्छा मौका है। सीटेट मांगता है, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आप बीटीसी बीएड कोई भी डिग्री है आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसका पैटर्न एकदम सीटेट की तरह होता है और सीडीपी इसमें अच्छी पूछी जाती है। सीडीपी की तैयारी कीजिए और आपका जो है रीट भी क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरों शेयर भी कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी पूरी समस्या मेरे से जुड़ी हुई है, मैं आपकी हर एक समस्या को निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ये आप देख सकते हैं दिल्ली बोर्ड DSSB, दिल्ली बोर्ड से पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की लगभग हर साल वैकेंसी आती है। और इसमें भी आप जो है इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से निगेटिव मार्किंग इसमें होता है। आपका 0.25 नंबर निगेटिव मार्किंग होता है, 1 नंबर सही करने पे और 1/4 नंबर निगेटिव गलत करने पे काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। नवोदय विद्यालय का भी सेम केवीएस की तरह पैटर्न होता है। और एक आर्मी पब्लिक स्कूल अभी जल्द ही इसकी वैकेंसी देखने को मिली है, इसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और एक निगेटिव मार्किंग का इसमें भी प्रावधान किया गया है। तो ये सब एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी पेपर होते हैं और इसकी तैयारी करके आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। मध्य प्रदेश एमपी टेट जो है ये भी एक अच्छी वैकेंसी है। इसमें केवल आपका एक पेपर होता है सिंगल, आपको यूपी टेट सुपर टेट की तरह पेपर नहीं देना रहता है। एमपी टेट में आप सीधे अपना फॉर्म डालने के बाद एक पेपर दीजिए, उसके बाद जो भी वहाँ का प्रोसेस है आपका उसी नंबर के आधार पे, जैसे कि 72,000 वैकेंसी यूपी में जैसे हुई थी
केवल आपका टेट के आधार पर चयन कर दिया गया था, उसी तरह एमपी टेट में भी चयन कर दिया जाएगा। उसमें एक रूल था कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट पास होते हैं तो वो सेकेंड एग्ज़ाम ले सकते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, तो एमपी टेट भी आप दे सकते हैं। तो अभी तक आप जो लोग भी अभी तक सुस्त हैं, आराम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग समय का सदुपयोग कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी अगर आएगी फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट पास नहीं हुए हैं, जो लोग पास नहीं हुए हैं, उनके लिए सीटेट 2022 जुलाई में हो सकता है, क्योंकि सीटेट जो है हर साल 2 एग्ज़ाम लेता है और इसका पूरी उम्मीद है अभी फरवरी लास्ट तक आपका ये जनवरी का रिजल्ट आ जाएगा और मार्च या अप्रैल तक अगर इनको जुलाई में कराना मिल जाएगा। तो जो लोग पास नहीं हुए हैं, सीटेट जुलाई आप दे सकते हैं फिर से। और आप आगामी वैकेंसी में, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आगामी 3 महीना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एक कंपटीटर के लिए, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी आपको मिलेगी ही मिलेगी पक्का, शिक्षक भर्ती भी आपको मिलेगा। तो अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप सिलेबस देख चुके हैं, यूपी टेट का सिलेबस कितना बड़ा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाने के बाद भी लोग 90 नंबर कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, दूसरों की गलती से सीखिए, अपने गलती ना कीजिए, दूसरों की गलती से सीख के आगे बढ़िए और फिर से तैयारी में लग जाइए बिना समय गंवाए। और तब तक के लिए वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू।